मेरे बच्चे, आज का यह संदेश तुम्हारी दुर्गा माता तुम्हारे लिए विशेष कर लेकर के आई है। यह संदेश तुम्हारे सभी जीवन के उत्कृष्ट घटनाओं, औपचारिक सुविधाओं से संबंधित है। उसे पूरी तरह से हल्के में लेने का प्रयास मत करना, क्योंकि इस संदेश में तुम्हारे प्रियजनों, तुम्हारे आपसी और तुम्हारे सगे संबंधी सभी लोगों के बारे में पूरी तरीके से ऐसी जानकारी बताई जाएगी जिससे तुम यह आसानी से समझ सकोगे। यह कौन तुम्हारा है, कौन पराया है, किसने तुम्हारे साथ कौन सा षड्यंत्र बनाया है, यह किसने तुम्हारे साथ ऐसा प्रेम स्थापित किया है। मेरे बच्चे, तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या का कारण जो कि तुम नहीं जानते हो, उसे मैं पूरी तरीके से आज बताऊंगी। क्योंकि दुर्गा माता जब भी तुम्हारे जीवन में प्रवेश करती है तो तुम्हारे जीवन का हर क्षण महत्वपूर्ण हो जाता है। हर वक्त सिर्फ तुम्हारे लिए सुनहरे अवसर ही नजर आते हैं, क्योंकि मैं जब भी तुमसे मिलती हूँ तो तुम्हें कुछ ऐसी चीजों से अवगत कराती हूँ जो तुम्हारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली होती है। आज तक तुमने ऐसे ही अपने जीवन को इग्नोर करके छोड़ा है। जिस प्रकार से तुम मेरे संदेश भेज दूंगा जाते हो, मेरा कहने का मतलब है मेरे संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करना। यह संदेश तुम्हारे जीवन की सामर्थ्य समस्याओं का अंत करने वाला संदेश है। इसे बिल्कुल भी किसी परिस्थिति में अनदेखा मत करना, नहीं तो तुम्हारा भाई नुकसान हो सकता है। बाद में फिर तुम पक्षदत्ते नजर आओगे। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारी दुर्गा माता तुमसे एक छोटी सी विनती करना चाहती है। तेरी मेरी इस विनती को तुम स्वीकार करते हो तो हमारे चैनल महादेव का आशीर्वाद को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय दुर्गा माता, जय माता लक्ष्मी, जय माँ, माता काली, जय श्री राम, जय हनुमान, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल जल्दी से जल्दी टाइप कर दीजिए। जितनी जल्दी तो मेरे इन सभी नाम को टाइप करोगे, उतनी जल्दी मेरी दिव्या शक्ति तुम्हारे साथ सम्मिलित हो जाएगी और तुम्हारी सभी गतिविधियों को तुम्हारे अनुकूल कर देगी। तुम सलता कि उसे इकाई की ओर बढ़ते चले जाओगे, जहां पर तुम्हारे लिए कुछ नए नए अवसर स्थापित किए गए हो। मेरे बच्चे, मुझे झांत है कि तुम कभी असत्य का साथ नहीं देते, लेकिन जब तुम्हें लगता है कि कोई कार्य में तुम्हारी कोई गलती नहीं है तो तुम अपनी रक्षा के लिए क्यों नहीं बोलते हो। तुम्हें पता होगा कि जो व्यक्ति गलत का विरोध नहीं करता वह व्यक्ति उतना ही बड़ा दोषी होता है जितना कि गलत कार्य करने वाला। इसलिए मेरे बच्चे, जब भी तुम्हें लगे कि तुम गलत नहीं हो तब तुम अपनी रक्षा स्वयं करो, क्योंकि इस संसार में तुम्हारे अलावा तुम्हारी रक्षा कोई और नहीं करेगा। तुम्हें स्वयं तुम्हारी रक्षा करनी होगी और जो व्यक्ति तुम्हें कष्ट दे रहा है उसका फैसला मैं स्वयं करूंगी। मेरे बच्चे, मुझे पता है कि तुम हर किसी से झगड़ा नहीं सकते, इसलिए जिनका फैसला तुम नहीं कर पाते उनका फैसला मैं स्वयं करूंगी। तुम्हें परेशान और चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। मेरे बच्चे, तुम मुझे याद करके अकेले में इतना क्या सोच रहे हो? तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे नहीं बताओगे तो मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? मैं फिर भी तुम्हारे मन को पढ़ लेती हूँ। मैं तुम्हारी हर तकलीफ और दर्द को समझती हूँ, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, इस संसार में जो कुछ भी होता है वह सब बच्चे के लिए होता है। हर चीज के पीछे एक बड़ा रहस्य होता है जिसके बारे में तुम्हें कुछ पता नहीं होता। उसे सिर्फ मैं जान सकती है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी घटना घटती है उसे मैं भली प्रकार परिचित हूँ, जो कि एक उद्देश्य के लिए रखा गया है। इस संसार में कोई भी घटना यूं ही नहीं होती, उसके पीछे कोई ना कोई राज छुपा होता है जो केवल तुम्हारी माता ही मालूम होता है। जो भी समस्या तुम्हारी जिंदगी में घट रही है वह समस्या तो कुछ भी नहीं है। एक समय ऐसा जो भी परेशानी एवं घटना तुम्हारे साथ हो रही है वह तुम्हें अत्यंत छोटी एवं तुच्छ प्रतीत होने लगेगी। मेरे बच्चे, मुझे पता है कि तुम हर रोज मुझे याद करते रहते हो, केवल यह सोचकर कि आज तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। हमेशा अपने मन में कुछ न कुछ बातें करते रहते हो मुझे याद करके, परंतु मुझसे कुछ छुपा नहीं है। मैं सब जानती हूँ। मैं तुम्हारी सारी गतिविधियों को देखता रहती हूँ। तुम्हारे मन में उठ रहे सभी सवालों को मैं भली प्रकार से जानती हूँ। तुम्हें इस चीज का आभास नहीं है, परंतु मैं हर पल अपने भक्तों के साथ रहती है।
मैं जानती हूँ कि तुम्हारे साथ रहना अति आवश्यक है। मेरे बच्चे, तुम्हारा जन्म एक बड़े उद्देश्य के लिए इस पृथ्वी पर हुआ है, जिसके कारण तुम्हें बहुत सी चीजों का सामना करना पड़ रहा है। इस संसार में हर प्राणी को दुख सुख आते रहते हैं। यही कारण है कि तुम्हारे रास्ते में अनेक प्रकार के दुख आ रहे हैं, परंतु तुम्हें इन दुखों से घबराना नहीं है। तुम्हारा मुझ पर अटूट विश्वास होना अति आवश्यक है। तुम कभी भी अपनी हिम्मत मत टूटने देना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी और तुम्हारी हर तकलीफ को दूर करूंगी। फिर चाहे वह कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना हो, उसको मैं तुम्हारे जीवन से हमेशा के लिए बाहर कर दूंगी। मेरे बच्चे, तुम मेरे लिए अत्यंत प्रिय हो। तुम्हें कभी भी दुख में नहीं रहना चाहिए, नहीं कभी स्वयं को कमजोर समझना चाहिए। स्वयं को कमजोर वह लोग समझते हैं जो कायर होते हैं। मेडल लोग स्वयं को हमेशा ताकतवर और बुद्धिमान समझते हैं। यही उनकी ताकत की असली पहचान होती है, और कायर लोग हमेशा बहाने ढूंढते रहते हैं। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें असीम शक्तियां प्रदान की हैं, लेकिन शायद तुम्हें उसका अंदाजा नहीं है। मेरे द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का तुम भली प्रकार से उपयोग करना नहीं जानते।